नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सरकारी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं करंट अफेयर का सेशन अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूं और आज पहला दिन मैं 12 क्वेश्चन तैयार किया हूं और चलिए इस 12 क्वेश्चन को हम लोग एक साथ देखते हैं। उसका आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन का। और एक और चीज़ मैं कह दूं कि दोस्तों ये एक छोटा सा प्रयास है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रयास को भी सपोर्ट कीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे सरकारी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भाई करंट अफेयर बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है मुझसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2026 विच ग्लोबल फ्रेमवर्क विल इंडिया लीड टू ओवरसी द इथिकल ट्रेड ऑफ रफ डायमंड। तो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आई थिंक वो होगा ऑप्शन बी, दी किम्बेरले प्रोसेस। तो देखिए दैट इज़ द राइट। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सूर्यास्त्र सिस्टम जो है विच गेंड प्रोमिनेंस इन जनवरी 2026 बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी। तो सूर्यास्त्र सिस्टम जो है वो किस कैटेगरी ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है। तो आई थिंक दैट्स बिलोंग टू लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें ऑप्शन सी जो है वो सही है, लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर। देखिए इसका जो रेंज है वो 150 से 300 किलोमीटर तक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म्स 2025 एनुअल मीटिंग हेल्ड इन स्विट्जरलैंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्या क्या इकोनॉमिक फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म का जो एनुअल मीटिंग हुआ है स्विट्जरलैंड में उसका एनुअल थीम क्या था। तो आई थिंक आप लोग इसका देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है। तो आई थिंक द राइट वन विल बी दी कोलेब्रेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। कोलेब्रेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज ये राइट वन होगा, मीन सही आंसर होगा। तो आप देखिए ये सही है। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार कर लीजिए क्योंकि ये आ सकता है, कई बार थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि दी SOAR इनिशिएटिव एम्ड एट इन्हेंसिंग AI रेडीनेस इज स्पेयर हेडेड बाई विच इंडियन गवर्नमेंट बॉडी। तो किस इंडियन गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा SOAR इनिशिएटिव को स्पेयर हेडेड किया जा रहा है। तो 4 ऑप्शन दिया गया। आई थिंक बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप। देखिए ये आपको सही है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 पे आते हैं। तो इन विच मंथ इज़ दी 2026 G20 समिट इन मियामी शेड्यूल टू टेक प्लेस। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये अभी होने वाला समिट है, अपकमिंग समिट है, इसलिए एग्ज़ाम में पूछने का इसका बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी है कि किस महीने में 2026 के किस महीने में G20 समिट होगा जो कि मियामी में शेड्यूल्ड है। तो आई थिंक द राइट वन विल बी दी बी ऑप्शन, दिसंबर महीने में होने वाला है। देखिए दिसंबर इज़ द राइट वन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। इसमें बोलता है कि विच स्टेट बिकम होम टू इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज हाईलाइटेड इन अर्ली 2026। तो आई थिंक कौन ऐसा स्टेट है जहाँ पे जहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मीन्स पेपर ख़त्म कर दिया गया, पेपर वर्क ख़त्म कर दिया गया। फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पहला भारत के किस राज्य में पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फुल्ली आ चुका है। तो आई थिंक द राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन है केरला। केरला पहला राज्य है भारत का जहाँ पे पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए केरला राइट वन, हाँ केरला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। दी बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेशन वाज फर्स्ट अवार्डेड टू विच इंडियन डिस्ट्रिक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट को बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेशन का अवार्ड दिया गया है। आई थिंक द राइट आंसर विल बी दी ऑप्शन डी, के पैन्योर। तो ये भी सही है। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एज ऑफ जनवरी 1, 2026 विच मेजर इंडियन बैंक बिगेन ऑफरिंग द कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। तो कौन सा बैंक है जो स्टार्ट किया है ऑफर, क्या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम CGA, कौन सा बैंक इस स्कीम को स्टार्ट किया है। तो आई थिंक 4 ऑप्शन दिया गया है, SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। तो राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लाइव इवेंट डेवलपमेंट सेल LEDC स्टेबलाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है LEDC का जो इस्टेब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग।
तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा टू स्ट्रीमलाइन एंड प्रमोट द लाइव इंटरटेनमेंट सेक्टर, टू स्ट्रीमलाइन एंड प्रमोट द लाइव इंटरटेनमेंट सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन बोलता है कि व्हेन डिड द ट्रेड एग्रीमेंट रिच द माइलस्टोन वेयर 100% ऑफ ऑस्ट्रेलियन टैरिफ लाइंस बिकम जीरो ड्यूटी फॉर इंडियन एक्सपोर्ट। इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए ऑस्ट्रेलियन ट्रैफिक लाइन का जीरो ड्यूटी होगा, ये कब से, मीन्स कब से लागू होने वाला है? तो आई थिंक दी करेक्ट आंसर विल बी दी 1 जनवरी 2026। ऑप्शन डी, हाँ सही है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 1 जनवरी 2026 से जो है 100% ऑफ ऑस्ट्रेलियन टैरिफ लाइन बिकम जीरो ड्यूटी फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। दी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI डेवलप्ड ए नॉन इन्वेंसिव मेथड फॉर मैपिंग द डेंसिटी ऑफ विच स्पेसिफिक स्टेट ऑफ मैटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक तरह से देखिए तो ये कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी दी ऑप्शन ए, कोल्ड एटम्स। तो बोलता है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कोल्ड एटम पे काम किया, मीन्स कोल्ड एटम के बारे में बोला है कि मैपिंग द डेंसिटी ऑफ विच स्पेसिफिक स्टेट ऑफ मैटर, तो कोल्ड एटम। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आज के क्विज का, आज के करंट अफेयर का सेशन का जो है वो है विच ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जनवरी 6 जनवरी को कौन सा ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को सेलिब्रेट किया जाता है? तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कई बहुत सारे एग्जाम में। तो इसमें बहुत सारा यूनानी, आयुर्वेद, योगा, सिद्धा, ये सब ऑप्शन दे रखा है। राइट आंसर विल बी दी ऑप्शन ए, दैट इज सिद्धा। तो नेशनल सिद्धा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 6 टू प्रमोट द एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रिवेलेंट इन साउथ इंडिया। तो ये सिद्धा जो है वो साउथ इंडियन कल्चर का एक तरह से देखिए तो ये मेडिसिन सिस्टम था। तो आई थिंक 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि ये जो 12 क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहे। और भाई मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था, आगे मैं अब हर रोज़ इसी प्रकार से करेंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोगों को मदद मिले एग्जामिनेशन में। और इस छोटे से प्रयास के लिए ज़रूर आप लोग मुझे मेरे चैनल सरकारी स्टडी को सब्सक्राइब करना, जो लोग अभी तक नहीं किए हो, और लाइक और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।